बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखबरना शोबतो अन कतादता अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम बुखारी किताबुल इल्म में सैयदना अनस इब्न मालिक से रिवायत करदा ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं कि आपने फरमाया कातबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबन और आदा यकतुबा। आका अलैहिस्सलाम ने एक तारीर लिखवाई जब आपने बैरूनी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ बादशाहों को खतूत लिखे। तो खतूत लिखने के वक़्त सहाबाए कराम की तरफ से आपकी बारगाह में अर्ज़ की गई, इन्नहुम ला यक़रऊन किताबन इल्ला मख्तूमन, कि वो सिर्फ़ उस तारीर को पढ़ते हैं जिसके आखिर में मोहर लगी हुई हो। तो मोहर के बग़ैर वो उसको तस्लीम नहीं करते और ना ही उसको पढ़ते हैं। फ़त्तख़ज़ ख़ातमन मिन फ़िद्दतिन नक्शुहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आका अलैहिस्सलाम ने एक अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी के ऊपर ये तहरीर थी, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। तो हज़रत अनस इब्न मालिक जब ये बयान फरमा रहे थे तो साथ उसकी मंजर कशी भी कर रहे थे। कानी अनज़ुरु इला बयाज़िही फ़ी यदिही, कि गोया मैं इस वक्त अपनी आँखों से ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में चांदी की सफ़ेद अंगूठी की सफ़ेदी को अपनी आँखों से मुशाहदा कर रहा हूँ। ये जुमला हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी उस मोहब्बत का इजहार कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के साथ सहाबाए कराम को क्या मोहब्बत थी। तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से टूट कर मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत और ईमान की निशानी है। और सिर्फ़ ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नहीं बल्कि आपकी आले बैत अतहार, आपके सहाबाए कराम, आपके साथ निस्बत रखने वाली हर शय, शहर मक्का, शहर मदीना, मदीना तैयबा की गलियाँ, मदीना तैयबा की गलियों के ज़र्रात, बैतुल्लाह शरीफ की हर शय और उससे निस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत, ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा है। इसलिए सहाबाए कराम ने जब आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक को बयान किया तो साथ वो मनाजिर भी आगे मुंतकिल किए ताकि उम्मत का हर फ़र्द क़यामत तक आने वाला उन मनाज़र को अपने सीने में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर इस तरह महफूज कर ले और अगली नस्लों को इसको पहुँचाए ताकि हर फ़र्द क़यामत तक आने वाला उम्मत मुसलमा का हर बच्चा अपने नबी की ज़ात को और आपकी मोहब्बत को अपने सीने में इस तरह से रासिख़ कर ले। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के हर फ़र्द को ये हुक्म दिया, अल्लिमू औलादकुम हुब्ब नबीयकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, यानी उनके दिलों में अपने नबी की मोहब्बत को जागूज़ी करो ताकि जब वो मोहब्बत होगी तो आका अलैहिस्सलाम के हर इरशाद पर अमल करने और दीन मुबीन को इख्तियार करने और उस पर फ़ख्र करने में वो पेश होंगे। और जब ये मोहब्बत रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े पूरे किए जाएंगे तो दीन मुबीन की हिफाजत होगी और दीन मुबीन महफूज होगा। हमें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के साथ मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा है और आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय के साथ मोहब्बत, ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुसलमान के हर फ़र्द को अपने नबी की ज़ात के साथ टूट कर मोहब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इसी के ज़रिए से दीन महफूज हो सकता है और इसी के ज़रिए से हमें दुनिया और आखिरत की साथ कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब हो सकती हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।